विद्यार्थी हैं जो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, नामांकन करवा रहे हैं, तो फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या भरा जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और किस तरीके से भरेंगे, सारी विधि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक भी चीज़ का त्रुटि नहीं होना चाहिए आपको। तो आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको फॉर्म भरना आ जाएगा, आप भी भर सकते हैं और अपने दोस्तों का भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आपको लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। तो कह रहा है छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र भरे जाने पर विहित सस्तम वैलिड मोबाइल नंबर लगेगा आपका एवं ईमेल आईडी अंकित किया जाएगा। ईमेल आईडी लगेगा, मोबाइल नंबर और उपयोग एक ही छात्र एक बार एक नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन पत्र क्रमशः 25 से 27 को छोड़कर सभी विवरणों को भरा जाएगा। तो अब हम भरते हैं, देखते हैं कि फॉर्म आपका कैसे भरा जाएगा। बस 2 मिनट का वीडियो बनेगा, ये 2 मिनट में पूरा फॉर्म भरना सीख जाएंगे। तो देखिए हम फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे फॉर्म भरने में मेन चीज़ क्या है। तो फॉर्म जो भरोगे आप तो कैपिटल लेटर में भरोगे, ठीक है। सबसे पहले कैपिटल लेटर में, तो फॉर्म में आपको सबसे पहले यहाँ पर एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर में आपको पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर होगा और इस खाने के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर ही लिखना है कुछ, ठीक है। पहले आपको लगाना है यहाँ पर कि ब्लैक, ये ब्लॉक लेटर कह रहा है कि बड़े अक्षर में आपको भरना है। तो पहला कैटेगरी, तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर ही लगाओगे। कॉलेज कोड, आपके कॉलेज का कोई कोड हो गया, यानी जिस भी स्कूल में है तो आपका 5 अंक का कॉलेज कोड होगा, वो लिख दोगे। उसके बाद कॉलेज का नाम, यानी जिसमें एडमिशन है आपका उसका कोड और उसी कॉलेज का नाम यहाँ पर आपका जो है, जैसे RN कॉलेज है आपका या फिर HR कॉलेज है, जो भी कॉलेज है। उसके बाद आपको सेकेंड में कह रहा है, फोर्थ में, कि सब डिवीजन नेम, यानी आपका सब डिवीजन क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में है आप, वहाँ का सब डिवीजन क्या है। जैसे आप मधुबनी से है तो आपका सब डिवीजन मधुबनी हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम में जो लिखोगे वो तो आपका मधुबनी है, दरभंगा है, सहरसा है, जो भी है। तो डिस्ट्रिक्ट नेम में आप पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट नेम लिख दोगे, पूरा कैपिटल लेटर में भरोगे। जैसे आप लिखते हो मधुबनी, तो मधुबनी में पूरा कैपिटल लेटर जहां तक आएगा वो कैपिटल लेटर आप दोगे। क्लियर है। आगे देखेंगे हम, क्या है उसके बाद स्टूडेंट्स नेम। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में अपना, जैसे आपका जो भी नाम है तो एक एक खाने में अलग अलग करके भरोगे। जैसे मान लेते हैं आपका नाम है अहमद, तो अहमद हो गया। उसके बाद अगर रजा नाम है आपका तो एक घर छोड़ करके रजा लिखोगे, इस तरीके से एक घर को छोड़ दोगे तो यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। उसके बाद कह रहा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो यहाँ पर आप अपना हिंदी में नाम लिखोगे। उसके बाद फिर कह रहा है मदर्स नेम, 8 नंबर में कह रहा है मदर्स नेम। फिर माँ का नाम क्या करोगे, वैसे स्पेलिंग में टोटल कैपिटल लेटर में भरोगे आप। मान लो कि आपका नाम, माँ का नाम है रसीदा खातून, तो रसीदा, उसके बाद खातून में एक घर छोड़ करके यहाँ से आप भरोगे। ऐसे हर नेम में ऐसा करोगे। फिर मदर्स नेम हिंदी में मांग रहा है तो अपने माँ का नाम हिंदी में यहाँ पर लिखोगे, पूरा शुद्ध शुद्ध लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, वरना आपके एडमिट कार्ड में गलती हो जाएगा। फिर यहाँ क्या कह रहा है फादर्स नेम, फादर्स नेम को भी इंग्लिश में डालोगे, कैपिटल लेटर में ही डालोगे, एक अंक छोड़ करके फिर दूसरा अंक लिखना है। फादर्स नेम में भी आप वही करना है। यहाँ पर आपका फादर, जैसे कि फादर्स नेम में है आपका हुसैन, हुसैन तो यहाँ हो गया। रजा है अगर तो एक घर छोड़ करके फिर यहाँ से रजा लिख देना। इस तरीके से हर नाम डबल नाम वाले को एक घर छोड़ करके लिखेंगे। फादर्स नेम इन हिंदी में, हिंदी में पिताजी का नाम है तो जो भी नाम है आपका पिताजी का यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे आप। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जो आपके मैट्रिक वाले एडमिट कार्ड पे है या फिर मार्कशीट में होगा तो सही डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे। यहाँ पर मान लो आपका 5/7/2006 हो गया तो इस तरीके से आप डालोगे, डेट मंथ ईयर पूरा डालोगे। उसके बाद कह रहा 11 नंबर मैट्रिक पास बोर्ड, यानी मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हो। यदि आप बिहार बोर्ड से तो यहाँ पर लिखोगे BSEB लिख दोगे पूरे में, BSEB, वो भी कैपिटल लेटर में आप लिखोगे। आप CBSE बोर्ड से थे तो मैट्रिक में तो CBSE लिख दोगे। मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल नंबर, यानी मैट्रिक में आपका रोल कोड क्या था। जैसे आप अलग से स्कूल से है था, किसी का 62-036 होगा, किसी का 52-009 होगा, तो मैट्रिक में जो आपका रोल कोड था वो रोल कोड यहाँ डालोगे। उसके बाद रोल नंबर, तो मैट्रिक में जो आपका 22 लाख ऐसे करके जो रोल नंबर होगा तो वो रोल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। तो ये आपका रोल कोड, रोल नंबर मैट्रिक वाला चाहिए, ध्यान से सुनना आप। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने मैट्रिक किस वर्ष पास किया है, तो लगभग बच्चे 2022 में पास किए हैं तो आप सबका 22 हो जाएगा, तो 22 में आप लोगों ने मैट्रिक पास किया है, तो इन चीज़ों को सही से भरोगे आप। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या कह रहा है आधार नंबर, यहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है 12 अंक का होता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2 जो भी होता है 12 अंक का होता है, तो आप अपने यहाँ पर आधार नंबर शुद्धता के साथ भरोगे आप आधार नंबर अपना। इन सब चीज़ों में किसी चीज़ की गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही डिटेल्स आपका एडमिट कार्ड बन करके आएगा। तो इन चीज़ों को आप सही से भरोगे, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगी तो आपका एडमिट कार्ड गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप फिर से रिपीट करके देख लेना और सही सही। उसके बाद यहाँ क्या बता रहा है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो भी है आप अपना सिग्नेचर, फिर बता रहा हूँ सिग्नेचर जो लिखेंगे पहला अक्षर लेटर बड़ा लिखेंगे, उसके बाद छोटा, एकदम साफ साफ आपका नाम पता चलना चाहिए। आप कलेक्टर तो है नहीं, कोई ऑफिसर तो है नहीं जो आप सिग्नेचर करोगे, तो सिग्नेचर का मतलब आपका नाम जो कि साफ साफ दिखना चाहिए A to Z वर्ड्स आप। उसके बाद अगला आपका यहाँ डिटेल्स कह रहा है कि आपको
सिग्नेचर के बाद यहाँ कह रहा है जेंडर, अगर आप मेल हो तो मेल में टिक लगाओगे, फीमेल हो तो फीमेल में, जो हो आप उसमें मेल यानी लड़का, फीमेल यानी लड़की। 16 कैटेगरी क्या है, अगर आप जनरल में हो तो जनरल में टिक लगा दोगे, ओबीसी, बीसी, ईसी, जिस कैटेगरी में हो आप उस कैटेगरी में अपने पिछले रिकॉर्ड के अनुसार लगा दोगे। डिफरेंट एबिलिटी, क्या आपको दिखने में किसी प्रकार की योग्यता में कमी है तो आप यहाँ पर दे दोगे नहीं, नो में ऐसे राइट क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा देखने में कैपेबिलिटी में प्रॉब्लम है किसी को तो ये यस करेगा, तो फिर यहाँ पर रीजन डालना होगा, क्या है, आंख से है, कान से है, किस चीज़ों में है आपका प्रॉब्लम है। नेशनलिटी आपकी क्या है, तो नेशनलिटी सारे बच्चों की इंडियन ही नेशनलिटी होगी, सारे के सारे बच्चे इंडिया के ही है यहाँ पर। उसके बाद 19 में कह रहा है रिलीजियन, आपका धर्म कौन सा है। मान लो कुछ हमारे विद्यार्थी हैं जो हिंदू हैं, कोई इस्लाम धर्म के हैं, तो बस दो ही है, बुद्ध कोई रखता नहीं है, तो या तो आप हिंदू हैं तो आप हिंदू में टिक लगाओगे, अगर आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम में टिक लगाओगे, मुस्लिम बच्चे जो है वो इस्लाम धर्म में टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ 20 में कह रहा है एरिया वेयर ई द इंस्टीट्यूशन इन सिचुएटेड, यानी आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप ग्रामीण हो तो रूरल लगाओगे, सब बच्चे रूरल ही लगाएंगे, अर्बन नहीं, क्षेत्र शहरी कोई है ही नहीं यहाँ पर, जो शहरी होगा वो अर्बन लगाएगा, वरना रूरल ही क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, तो एक रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर से एक बार होगा, दोबारा आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। उसके बाद ईमेल आईडी आप जरूर दोगे, क्योंकि मोबाइल नंबर पर हो सकता है कुछ मैसेज नहीं आता है, तो उन चीज़ों को ईमेल आईडी पे मेल पे आता है, मेल की चीज़ें कभी उड़ती नहीं है, तो आप अपना मोबाइल नंबर, शुद्ध मोबाइल नंबर डालोगे और ईमेल आईडी आपको डालना अनिवार्य है। आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा, तो यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दोगे और एक बार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को चेक कर लोगे कि आप जो भर रहे हो वो सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है, वरना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो इन चीज़ों को आप सही पूर्वक भरोगे, इसमें आपको त्रुटि यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, वरना आपका एडमिट कार्ड आने में बच्चों बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर वहाँ सुधारने में आपको बहुत सारा वक्त लगता है। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पर सिग्नेचर करके इन चीज़ों को साफ साफ आप भर लोगे। उसके बाद 24 नंबर में क्या कह रहा है कि एड्रेस, स्टूडेंट्स एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से हैं, तो सबसे पहले लिखोगे आप विलेज देकर के एक घर छोड़ दोगे, उसके बाद आपका विलेज जहाँ है वहाँ लिख दोगे, फिर आप एक घर छोड़ करके पोस्ट लिखोगे, पोस्ट में पीओ डाल दोगे, फिर एक घर छोड़ करके आपका पोस्ट जहाँ है वहाँ लिख दोगे, उसके बाद फिर एक छोड़ करके आप लिखोगे डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन उतना है नहीं तो आप सीधे लिख दोगे डीआई, डिस्ट्रिक्ट करके डिस्ट्रिक्ट आपका जहाँ है मधुबनी, और इस तरीके से आप अपना एड्रेस डाल दोगे। फिर पिन नंबर आपका जो भी है 84 72 34 35 36 जो भी है, यहाँ पर पिन नंबर सही डालोगे आप। मैरिटल स्टेटस, अगर आप किसी बच्चे का विवाह हो चुका है तो वो मैरिड में लगाएंगे, अधिकांश बच्चे का विवाह नहीं हुआ, इतना कम उम्र में कोई बच्चा विवाह नहीं करता है, तो आप सब अनमैरिड में लगाओगे, ठीक है। विवाह हो गया तो मैरिड में, नहीं हुआ तो अनमैरिड में लगाओगे। उसके बाद ये डिटेल्स देखो, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप भरते हो सही से तो आपका जो होता है, कुछ बच्चे लड़कियां फर्स्ट करती हैं तो उसको 15,000 25,000 रुपया मिलता है, तो इस डिटेल्स लड़कों को भी पैसा आ सकता है, तो इस डिटेल्स को भरना बहुत जरूरी है। 25 नंबर में कह रहा है स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है शुद्ध साफ साफ भरोगे, बड़े अक्षर में एकदम साफ साफ अलग अलग, क्योंकि बहुत स्पेस है। तो आपका बैंक अकाउंट खाता संख्या क्या है, यहाँ पर पहले में 25 नंबर में खाता संख्या आपको भर देना। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, तो आपका बैंक कौन सा है, मान लेते हैं हम स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, और वो है कहाँ ब्रांच में, आपका मधुबनी है, आपका दरभंगा है, तो ब्रांच का नेम भी साथ में डाल दोगे। उसके बाद 27 में क्या कह रहा है आईएफएससी कोड, यानी आपके ब्रांच का आईएफएससी कोड क्या है, मान लो स्टेट बैंक का है तो यहाँ पर हो जाएगा SBI N00 करके, अगर आपका सेंट्रल बैंक का है तो CBI, यूको का है तो UCO, जो भी है आपका IFSC कोड आपके पासबुक पे लिखा होगा, देख करके साफ साफ आप लिख दोगे। उसके बाद 28 में कह रहा है टू आइडेंटिफिकेशन, आपका कुछ मार्क, यानी आपका हाथ पे कुछ कटा हो, तिल हो, या फेस में आपके कुछ कटा हो, तिल हो, तो उसको लिख दोगे यहाँ पर कि अगर तिल है तो लिख देना ए मोल ऑन नोज, जो भी हो वो यहाँ पर लिख देना। दूसरा कह रहा है, दूसरा कोई हाथ में आपका कटा हो तो एक कट मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जैसे जो भी होगा उन चीज़ों को आप यहाँ पर दोनों अनिवार्य भरना, इन दोनों को, तो इन दोनों चीज़ों को आपको भरना अनिवार्य, इन दोनों चीज़ों को नहीं भरते हैं ये इसलिए मांगा जाता है कि एग्जाम में हो सकता है लगे उसको एग्जामिनर को कि दूसरा बच्चा है, तो आपके उस कट मार्क से पहचान जाएगा कि नहीं बच्चा यही है, तो 2 कट मार्क आप यहाँ पर लगा दो। उसके बाद 29 में कह रहा है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि आप जो एग्जाम दोगे वो किस भाषा में दोगे, हिंदी इंग्लिश, तो सब बच्चे हिंदी ही लगाएंगे, आपका मीडियम हिंदी ही है तो सारे बच्चे हिंदी में टिक करेंगे। उसके बाद आ जाता है 2 ऐसा सब्जेक्ट जो कि लैंग्वेज पेपर कहा जाता है, तो उर्दू हिंदी इंग्लिश में से हर बच्चे ने कोई उर्दू हिंदी, कोई हिंदी इंग्लिश, तो जिसका हिंदी है तो वो हिंदी, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का हिंदी उर्दू है तो हिंदी वाले यहाँ हिंदी में लगाएंगे और यहाँ उर्दू में लगा लेंगे। मान लेते हैं कुछ बच्चे का उर्दू इंग्लिश है तो वो यहाँ इंग्लिश में लगा लेंगे, ये हिंदी यहाँ उर्दू में लगा लेंगे। कुछ बच्चे का इंग्लिश हिंदी है तो वो इंग्लिश में लगाएंगे, यहाँ हिंदी में। इस प्रकार से यहाँ से आपको 2 ही सब्जेक्ट लेना है, केवल और केवल 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है यहाँ से।
ये जो देख रहे हैं आप साइंस के जो स्टूडेंट्स हो के उनके लिए है। साइंस के लिए देख रहे हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है ना, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स। तो आप फिजिक्स के यानी साइंस के स्टूडेंट है जो साइंस वाले हैं तो ये भरेंगे। अगर आप साइंस के नहीं हैं तो आप नीचे स्क्रॉल करके आ जाएंगे। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के हैं तो आपको इसकी जगह पे दूसरा फॉर्म दिया होगा। यानी आप कॉमर्स के हैं तो बिजनेस स्टडी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स ये सब दिया होगा। अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपका हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, होम साइंस जो भी है। तो यहाँ पर 300 चुनना है। यहाँ देखो कह रहा है 300 ही, तो आप यहाँ से कोई 3 सब्जेक्ट को चुन लोगे जो आपको ईजी लगेगा, जो आपने रखा होगा। और कुछ बच्चे चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट को, यानी जिन बच्चों को सब्जेक्ट चेंज करना होगा तो वो बच्चे अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। यानी जैसे मान लो कुछ बच्चों ने इंग्लिश रख लिया है और उसे लगता है कि इंग्लिश उससे नहीं हो पाएगा, इंग्लिश टफ है, तो वो अपने इंग्लिश को बदल सकता है, इंग्लिश को उर्दू कर सकता है। क्योंकि आप यहाँ पर अभी जो आप टिक करोगे आपका वही एडमिट कार्ड पे बन के आएगा, आपका सब्जेक्ट वही सिलेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चुनने में गलती नहीं करना है। जो यानी आपको यहाँ आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के जो भी होंगे वहाँ पर आपको फॉर्म के पीछे चेंज नजर आएगा, तो वैसा देख करके आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपका ये चीज़ हो गया। यहाँ उसके बाद आप सीधे नीचे आ जाएंगे। ये इस फॉर्म को आपको टच नहीं करना है, यहाँ भी आपको टच नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए आपको क्या कह रहा है कि आप सिग्नेचर, यहाँ पर इन चीज़ों को भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यानी आपका सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो गार्जियन यानी कोई जो बड़ा आपके घर में वो सिग्नेचर कर देगा। अगला करें स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी, जो भी विद्यार्थी है वो अपना हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, जैसे भी हिंदी में आपका नाम होगा हिंदी में सिग्नेचर करोगे। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में तो आप अपना जो है वो इंग्लिश में सिग्नेचर अपना कर दोगे। इंग्लिश में जो भी बच्चे होंगे वो अपना यहाँ पर घर के अंदर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है आपका इंग्लिश में सिग्नेचर करने के बाद आप देखेंगे सिग्नेचर सील प्रिंसिपल, ये आपका सिग्नेचर नहीं है। यहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर जो होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, तो वहाँ पर आपको सिग्नेचर नहीं करना है, यहाँ पर आपके प्रिंसिपल सर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा फॉर्म भरा जाता है। इस प्रकार से फॉर्म भरने के बाद अपना फोटो लगाने के बाद आपके कॉलेज में जो होगा जमा होता होगा जैसे, और एक फॉर्म इसका जीरोक्स करा के आप हर विद्यार्थी जरूर रख लेंगे कि आपने फॉर्म को कैसे भरा, नहीं भरा है। बाद में आपका सब्जेक्ट दिक्कत होगा तो आप इन चीज़ों को दिखा के सही करवा सकते हो। तो इस फॉर्म का जीरोक्स आप जरूर निकाल करके रख लेना, अपने सारे बच्चे निकलवा के रख लेना ताकि पता चले कि आपने गलत भरा था या सही भरा था। तो आई होप कि आपको फॉर्म भरना सीख गए होंगे। और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं इसके लिए एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।